नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह। आज बापू सभागार में एक जयंती समारोह मनाया जिसमें तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे। सुशील मोदी, नित्यानंद राय और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। विपरीत परिस्थिति में भी जन्म लेकर, वातावरण विपरीत है, मां का साया नहीं, उसके बाद भी वो एक योद्धा की तरह अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जिस समर्पण भाव से अपने दायित्व को निर्वहन किया है, हर भारतीय अगर जो अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निर्वहन करने लगे कि मेरा जन्म हुआ है अपने लिए जीने के लिए नहीं, हम अपने समाज के लिए, अपने राज्य और राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। और इसमें जो बाधक बनता है, जो समाज को बरगलाता है, जो कहीं न कहीं समाज के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का माहौल खड़ा करता है, जो गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अगरों को आपस में लड़ाने का खेल खेलता है, वह न राष्ट्र का हितैषी है, न समाज का हितैषी है। जो सबका साथ, सबका विकास की भाव को मन के अंदर लेके चलता है, मां भारती के संतानों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करता है, बलिदान करता है, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर इस राष्ट्र का असली नेतृत्व करता, वही हमारा लीडर हो सकता है। ये माहौल बनाना चाहिए समाज के बीच में। ये माहौल का वातावरण आज कहीं न कहीं सत्ता लोलुपता के कारण ठहर गया है। आज ये भाव लोगों के मन के अंदर कि हम वर्तमान में सत्ता प्राप्त करने से ज्यादा भविष्य में आने वाले पीढ़ी को गर्व के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का माहौल दें, एक नया विहार बनाएं, वह गौरवशाली विहार जिसके अंदर हर समाज खुशहाल था, अच्छे वातावरण के अंदर सबकी प्रतिभा का, हुनर का, सम्मान का एक माहौल बनता था। आज बिहार के अंदर क्या हो रहा है? बिहार के अंदर आज सम्मान और स्वाभिमान और रोजगार की बात तो बात की चीज है, आज जिंदगी जीने के लिए भी हमारे मन के अंदर एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हर जिले के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो माहौल बना है, हर दिन अब नरसंहार का दौर शुरू हुआ है। ये 90 के दशक में बिहार को ले जाने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। और आप उठा करके देखें कि सबसे ज्यादा हत्या किन लोगों की होती है, किन लोगों की समाज के अंदर सबसे ज्यादा दोहन और शोषण का वातावरण बना रहा है, और कौन लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, ये साफ झलकेगा। बिहार के अंदर बिहार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है कि हम सामाजिक समरसता के ही नहीं, हम लोकतंत्र के, हम मातृत्व भूमि के रूप में जाने जाते हैं, लोकतंत्र के जननी हैं, और लोकतंत्र में हर का सम्मान, हर का स्वाभिमान की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। क्या हर समाज के लोगों के साथ यह व्यवहार दिखाई पड़ता है? ठीक है, हमारे पूर्व की वक्ताओं ने कि आज कुछ लोग वंशवादी अपने वंश से बाहर नहीं निकल पाते। आज वो भ्रष्टाचार या कुछ संपत्ति जो जमा किए हैं, वो किसका प्रतिभा का हनन करके किसके भविष्य के रोटी को, किसके भविष्य के रोजगार के अवसर को छीना है। जो पिछड़ा है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आज 17-18 जाति जो हुनरमंद है, अलग अलग कौशल का, जिसका कौशल और प्रतिभा को दबाया गया, उसके हुनर को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, रोजगार का अवसर के लिए उसे पैसे भी देंगे, प्रशिक्षण भी करेंगे, और लोगों के बीच में अपनी सांस्कृतिक कारोबार को, जिसके बदौलत हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहा, विश्व के वातावरण बदलता है, लेकिन भारत के वातावरण इन्हीं दलित, कमजोर, पिछड़े जो गांव के अंदर निवास करता, उसके बल पर यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत बना रह जाता है, और भारत कटोरा लेके विश्व के सामने खड़ा नहीं होता है। इन लोगों का सम्मान और अपने पूर्व के जो हमारे परंपरागत
रोजगार का अवसर था, रोजगार का वातावरण था, एग्रीकल्चर पर आधारित जो उद्योग था उसको बढ़ाने का, एक नए माहौल खड़ा करने का। और वो अब रोजगार के लिए हम उसको मजदूर को मजबूर न बनाएं। वह श्रमिक है, वह हमारा आने वाला भविष्य का मालिक है, सृजनकर्ता, निर्माता, वह विश्वकर्मा का संतान है और उसका सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। ये माहौल बनाने की जरूरत है। आज आपने जो शुरुआत किए हैं ये एक अच्छा सकारात्मक पहल है। ये शुरुआत रंग लाएगी। ये हॉल क्या, इससे भी बड़ा हॉल के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी और अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता हर समाज के सम्मान को और उसके स्वाभिमान को। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जिनकी जयंती समारोह थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का काम करती थी और साथ ही साथ लालू की सरकार अगर रहेगी तो जंगलराज फिर से आएगा। तो हमारी ये कदापि बिहार में ये नहीं होगा, कदापि बिहार में जंगलराज की सरकार नहीं बनने देंगे। हम दावा करते हैं कि अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।